जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो द लिटिल गर्ल, आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 9th का। इसमें एक छोटी सी लड़की होती है जो उसके फादर से बहुत डरती है और उसी की पूरी स्टोरी है कि वो क्यों उसके फादर से डरती है, उसके फादर के लिए उसके मन में क्या छवि होती है। यही इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो इसमें जो कैरेक्टर हैं आपके, एक तो केजिया है जिसकी ये स्टोरी है। वो छोटी सी लड़की है जो अपने फादर से डरती है। देन उसके फादर हैं, केजिया के फादर, उसकी मदर है और उसकी ग्रैंड मदर है। देन उसके घर पे खाना बनाने वाली एक कुक है जिसका नाम एलिस है। देन मिस्टर मैकडोनल्ड है जो उनके नेबर है, पड़ोसी हैं। माओ है जो मैकडोनल्ड की लड़की है। तो ये 7 कैरेक्टर है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी के अंदर वो जो लड़की है वो उसके फादर से बहुत डरती है। उसके फादर जब भी ऑफिस जाते हैं तो उसके कमरे में आते हैं और उसको लापरवाही से छूते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो भी वो अलविदा पिताजी कहती है, उनको उत्तर दे देती है। इसी तरह से उसको गाड़ियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो बैठ जाती है और सड़क पर जो गाड़ियाँ जाती होती है उनकी आवाज़ सुनती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। शाम को जब उसके फादर घर पे आते हैं तो वो तेज़ आवाज़ में उसको बुलाते, वो सीढ़ियों में खड़ी रहती है, वो सुनती है और वो समाचार पत्र मंगाते हैं और उनकी चप्पलें मंगाते हैं। तो अब केजिया की माँ उसको पुकारती है और बोलती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो तुम अपने पिताजी के जूते उतारो। और वो सीढ़ियों से ध्यान से नीचे आती है, अपने हॉल का कमरा खोलती है और उसके फादर को देखती है। उसके फादर को देखकर उसे बहुत डर लगता है, वो भयानक दिखते हैं उनके बड़े बड़े चश्मे देखकर, और वो बहुत डरती है। और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं उससे तो वो डर के मारे हकला कर बोलती है। और उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम ढंग से नहीं बोलोगी तो तुमको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इसी तरह से ये उसकी कहानी है। उसमें फिर वो उसके फादर को देखती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई दानव हो। इस तरह से रविवार के दिन जब उसके फादर घर पे होते हैं, मदर फादर दोनों घर पे होते हैं, तो उसकी दादी जो होती है, उसकी दादी उसको बोलती कि जाओ तुम अपने मम्मी पापा के साथ उनके साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो। तो वो जब जाती है, उसकी मम्मी एज़ इट इज़ कमरे में बैठी हुई है, कुछ पढ़ रही है, और उसके फादर सोफे पे सोए हुए हैं, उनके फेस पर रुमाल ढका हुआ है। तो वो चुपचाप वहाँ पर जाके बैठ जाती है। लेकिन जब उसके फादर उसको देखते हैं तो वो भी आश्चर्य से उनको देखती है। तो उसके फादर उसको इस तरह से बोलते हैं कि उसे अच्छा नहीं लगता है। उसको बोलते कि क्या उल्लू की तरह देख रही हो, इसी तरह से। और एक बार जब उसकी फादर का बर्थडे आ रहा होता है तो उसकी दादी जो होती है वो कहती है कि ना, मतलब तुम अपने फादर के जन्मदिन के लिए कुछ उनको तोहफ़ा दो। तो वो बोलती मैं क्या दूँ, तो उसकी जो दादी होती है वो बोलती तुम पिन कुशन दे दो उनको। तो वो उसको बनाती है, तो रेशमी कलर का कपड़ा लेती है, उसको तीनों तरफ से सिलती है और उसको भरने के लिए उसके अंदर कुछ चाहिए होता है उसको। तो वो देखती है, वो पूछती है कि अब मैं इसके अंदर क्या भरूँ। तो बाहर देखती है उसकी दादी माँ तो बगीचे में घूमती रहती है और वो कतरन ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। तो वो उसकी माँ के शयन कक्ष में चली जाती है। उसकी मम्मी के वहाँ पर वो कुछ कागज़ की शीटें देखती है, वो ले आती है और उनको टुकड़े कर उसमें भर देती है। जब उसके फादर आते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और घर में बहुत शोर शराबा होता है। उनका जो एक निबंध था, बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया था, एक भाषण था जो मिलता नहीं है। तो वो सब तो तलाश कर रहे होते हैं, नौकर और उसकी माँ खुद सब तलाश कर रही होती। तो उसकी माँ उससे पूछती है, वो बहुत डर जाती है एक बार। तो फिर वो बोलती है कि मैंने उसको फाड़ दिया और उसका ये उपहार बना लिया। तो उसकी माँ चीखती है और बोलती कि फिर उसके फादर आते हैं। जब उसके फादर को ये चीज़ पता चलती है तो उसके फादर बहुत क्रोधित होते हैं, उसको खींच कर ले जाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुमको दूसरों की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और इस तरह से तुमने मेरी काम की चीज़ को तुमने हाथ लगाया। इस तरह से उसको मारते हैं और उसको स्केल से मारते हैं। तो वो बहुत रोती है और वो उसकी जो दादी माँ होती है उनके पास चली जाती है। और उसकी जो दादी माँ है वो उसको चुप कराती है और वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है अजीब व गरीब कि वो बोलती कि ये ईश्वर ने पिता क्यों बनाए। और इस तरह से वो चुपचाप वो बोलती कि तुम कल तक सब कुछ भूल जाओगे। फिर वो जब उठती है तो वो उनके जो पास में नेबर रहते हैं, उनका जो परिवार है,
वो उसके मैकडोनल्ड का परिवार होता है, वो उनके 5 बच्चे होते हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं, वो एक छेद होता है उसके वहाँ पे दीवार में, वहाँ से वो पास में देखती है, तो देखती है कि ये एक बच्चे को उन्होंने कंधे पे बिठा रखा है और 4 बच्चे उनके साथ में खेल रहे हैं, कोई उनके ऊपर पानी भी छिट रहा है, तो भी वो कुछ नहीं बोल रहे और वो बहुत हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। तो वो ये सोचती है कि यार फादर के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। इस तरह से अचानक उसकी माँ की बीमार हो जाती है और उसकी दादी माँ और मम्मी को दोनों को अस्पताल जाना पड़ जाता है, और वो घर में एलिस के भरोसे, जो उनकी रसोइया है जो किचन का काम करती है, उसके भरोसे उसको छोड़ देते। तो वो उसको अकेले रहना में बहुत डर लगता था, और वो हमेशा क्या करती थी, रात को उसको डरावने सपने आते तो उसकी दादी के पास चली जाती थी। पर आज उसकी दादी भी नहीं है, तो भी वो चुपचाप सो जाती है, लेकिन जैसे उसको डरावना सपना आता है तो वो एक कसाई आया, उसने चाकू लिया और रस्सी ली और उसको काटने लगा। इस तरह से उसको डरावने सपने आते हैं, तो वो जोर से दादी को चिल्लाती, जोर से चिल्लाती है। तब उसके फादर आते हैं और उसके बिस्तर के पास आकर खड़े होते हैं और उसको देखते हैं, उसको उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं और उसको अपने पास सुलाते हैं। तो इस तरह से वो फिर सोचती है कि फ़ादर जो होते हैं, बोले कि मेरे भी फ़ादर अच्छे हैं, लेकिन उनके पास टाइम कम होने की वजह से वो मुझे समय नहीं दे पाते हैं। इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होती है। तो आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है, और वो लड़की जो लास्ट में वो ये शब्द बोलती है कि जो मेरे फादर हैं वो बहुत कठोर दिखते हैं। दादी माँ कहती कि वो बहुत कठोर हैं, लेकिन वो अंदर से अच्छे हैं। तो सही है, वो मैकडोनल्ड जो नेबर है उनकी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि उनको बहुत सारा काम होता है, और इस वजह से वो ऐसे इस तरह से मेरे साथ में खेल नहीं सकते, रह नहीं सकते, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। और वो उसके फादर, वो एकदम से हिलती है तो उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो और कोई बुरा सपना देखा क्या, तो वो जो छोटी सी बच्ची है वो बोलती है कि मैं आपके हृदय की धड़कन को सुन सकती हूँ और आपका हृदय बहुत विशाल है। वो इस तरह से अपने पिताजी को बोलती है, और आप बहुत अच्छे हो। इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होती है।